धुन मुरली की रे प्यारी प्यारी लागे।
परम आदरणीय उपस्थित बैठे हुए सभी भगवान के भक्त, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने बच्चों, सीता सुइया सावित्री जैसी हमारी धराधाम पे पलने वाली मातृ सती आज इस पावन पवित्र स्थान पे ये श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए 7वां रोज है, जो कि धीरे धीरे संध्या की ओर ढल रहा है। मैंने सुना है अनेक लोग ये कह दिया करते हैं कि आज कथा वहां खत्म हो जाएगी, लेकिन ये गलत है। कथा कभी भी खत्म नहीं होती है। जब भी अगर ये रुकती है तो इसमें विराम लगा दिया जाता है। हमें ये कहना चाहिए कि आज ग्राम कोडरिया में कथा विराम हो रही है। अगर कहीं कथा खत्म हो जाएगी तो दोबारा सुनने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी भक्तों की, दोबारा सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। श्री हरण क्षेत्र मां गंगा की गोदी में बैठे हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव भक्त और भगवान के बीच की चर्चाएं करते हुए बोले हैं कि सुनिए उत्तरानंदन परिषद। जिस समय श्याम सुंदर जो है द्वारिका में निवास कर रही थी, तो श्याम की जो पहली शादी हुई है रुक्मिणी के साथ में, ये कैसे हुई है वो गाथा हम तुम्हें श्रवण करवाएंगे आज। परीक्षित जी कहने लगे हैं तो सुनाइए महाराज, हम ये सुनना भी चाहते हैं कि हमें आप कृष्ण विवाह की कहानी सुना दें कि पहली शादी श्याम की जो है वो रुक्मिणी के साथ में कैसे हुई है। और ध्यान रखना भैया, ये रुक्मिणी जो थी कहीं विदेश की रहने वाली नहीं थी। वर्धना और इटावा के पास में जो कुदरकोट नाम का कस्बा पड़ता है, यही की रहने वाली थी ये रुक्मिणी। यहाँ के महाराज जिनका नाम है भीष्मक, और भीष्मक के घर में 4 पुत्र हैं, और जब 4 पुत्र हैं तो ऐसी हुई भगवान की माया। एक लड़की का जन्म और हो गया। जब घर में लड़की आई है तो बहुत खुश हुए हैं महाराज भीष्मक। देखिए वो भी एक पिता है प्यारे भक्तों, जिसके घर में लड़की का अवतार हुआ है और बहुत खुश है। लेकिन आज के पिता देखेंगे भैया, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि पेट में लड़की पल रही है तो उसे सूर्य की पहली किरण नहीं देखने देते हैं, लेकिन पेट में ही खत्म करवा देते हैं। कितना बदलाव है, धन्य उस पिता को जिसके घर में लड़की का जन्म हुआ और अत्यंत खुश बैठा है। जरा गौर करें आज की ओर। लड़की कोई नहीं चाहता है आज के संसार में, और हम ये कह रहे हैं भैया कि लड़के से लड़की का फल दोगुना अच्छा होता है। जिस लड़की को माँ बाप जन्म देते हैं और वही माँ बाप उस लड़के को जन्म देते हैं, फिर हम उसे मरवा क्यों देते हैं? हम लोग कैसे भटक रहे हैं। जरा गौर करें, कन्याओं की दुर्दशा कैसे हो रही है हमारे देश में। क्या लड़के का है मान जगत में और लड़की का कोई मान नहीं, और दुनिया वाले हमें बताओ बिटिया क्या इंसान नहीं। जरा गौर करें, कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जो कुछ न कुछ आपको शिक्षा अवश्य देगी। अगर व्यस्त में बैठे रहे, कुछ सुना भी नहीं आवे, भगवान की कथा में जाने के बाद अगर अपने जीवन को सुधार नहीं सके तो ये व्यर्थ की कहानी है, व्यर्थ की भागदौड़ है भैया। हाँ, ये लड़के का है मान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं।
अगर कहीं लड़का हो पैदा तो खुशियां खूब मनाते हैं। अगर घर में लड़की का जन्म हो गया तो सारे परिवार की हालत खराब हो जाती है? भोजन अच्छा नहीं लगता है। क्या है? लड़की को हम क्यों मरवा देते हैं? कोई सम्मान नहीं है हमारे देश में कन्याओं का। और बड़े आगे के लड़के को स्कूल भेजते शिक्षा उसे दिलाने को, और बिटिया को घर में रखते हो बर्तन साफ हैं ऐसे माँ बाप जो संतान में दो राय कर देते हैं। लड़के को हम बहुत प्रेम करते हैं, लड़की देख ली तो आंखों से ओझल करना चाहते हैं। ऐसा जमाना है भैया। लड़के को स्कूल भेजते सिखाया है दिलाने का, बिटिया को घर में रखते हो लड़का है संतान पिता की, लड़की क्या संतान नहीं। दुनिया वाले हमें बताओ लड़की क्या इंसान नहीं। लड़के को स्कूल भेजते शिक्षा उसे दिलाने को, और बिटिया को घर में ही रखते हो बर्तन साफ कराने को। लड़की लड़के से कई गुनी अच्छी होती है। शायद आप लोग कभी अंदाज लगाना, अगर तुम्हारे घर में लड़की है बोली गोविंद भगवान की। लड़की और लड़के में अंतर। कन्या को जन्म दिया है, खेल कूद के बड़ी हो गई, जब शादी के लायक हो गई है तो हम लोग उसकी शादी कर देते हैं। 5 या 10 लाख रुपया देने के बाद उसी कन्या को हम घर से निकाल देते हैं कि जाओ, तुम्हारा इस खेती में हिस्सा नहीं है, तुम्हारा इस मकान में हिस्सा नहीं है, तुम्हारा इस जानवरों में हिस्सा नहीं है, कोई भी हिस्सा नहीं तुम्हारा। 5 और 10 लाख रुपया देने के बाद लड़की को हम घर से बेदखल कर देते। कभी नहीं आती है लौट के, कभी नहीं कहती है पिताजी हमारा मकान में हिस्सा बचा है? कभी आती है? और लड़के को अगर 20 लाख रुपया देके घर से बाहर कर दिया जाए और रात में अगर कत्ल न कर दे तो हमसे बात करना। तो लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है? अगर लड़की तुम्हें गरीब परिवार में भी कर दोगे, चाहे अमीरी में पल रही हो चाहे गरीबी में समय काट रही हो, अगर वो सुनेगी कि हमारे माता पिता के ऊपर संकट है, बेचारे परेशान हैं, बीमार हैं, तो भागती हुई आती है देखने के लिए माँ बाप को, और कोने में सड़ जाओगे ना तो लड़का कभी देखने नहीं आएगा तुम्हें। तो लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है? लड़की अच्छी है, हर लोग जानता है। अब तो फिर उसे हम मरवा क्यों देते हैं? क्यों खत्म करवा देते हैं उसे हम? लड़कियां हमारे देश भारत की कहीं पे कम नहीं रही भैया। लड़की थी झांसी की रानी जिसने रण संग्राम किया, और लड़की थी वो इंदिरा गांधी, देश का उनका नाम किया। लड़की
रही है भैया महाराज। लड़की वो भी हमारे देश की कन्याएं थी जिनका इतिहास आज हम लोग गा रहे हैं। ये लड़की थी झांसी की रानी जिसने लड़का किया। लड़की थी वो इंदिरा गांधी जिसका उनका नाम किया। और सुने कन्याओं के बारे में कैसी कैसी वीरांगनाएं हो गई हमारे देश भारत में। वो भी इसी धरती पे आई है, लेकिन धन्य है आज के ऐसे माँ बाप जो कन्या को फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। भारत की है अपनी कला चुकी। जरा गौर करें, भारत की है अपनी कला चुकी। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की राज्य में चला चुकी। भारत की हत्या मंगेशकर दिखलाई अपनी कला चुकी। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की राज्य के सभे चला चुकी।